बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है, मस्जिदें गिराने का, मुसलमानों के नौजवानों को गिरफ्तार करने का, झूठे केस में फंसाकर, यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम सबको मालूम है माह रमजान की शुरुआत हो चुकी है और इसका अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि जैसे ही रमजान शुरू होगा वैसे ही मुसलमानों को परेशान करना फिर से योगी राज में शुरू कर दिया जाएगा। गोरखपुर में एक मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है, उसके बारे में आज तफसील से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे क्या यह पूरा मामला है और गोरखपुर की इस 100 साल पुरानी मस्जिद को क्यों योगी गिराने के ऊपर तुले हुए हैं। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मस्जिद को गिराने को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के घोष चौराहे पर बनी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ अपील की है। स्थानीय लोगों और मस्जिद समिति का दावा है कि पिछले साल यानी 2024 में इस जमीन पर ब्रिटिश काल की बनी एक पुरानी मस्जिद को नगर निगम ने गिरा दिया था। इस मामले पर 3 मार्च को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ये मस्जिद करीब 1200 वर्ग फीट पर बनी थी। जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो निगम के नगर आयुक्त ने मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर उन्हें पास में ही 520 वर्ग फीट जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी थी। लेकिन अब जीडीए ने नोटिस में कहा है कि नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है, इसको गिराने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। जीडीए का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए मस्जिद का निर्माण कराया गया है। दूसरी ओर मस्जिद के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि 100 वर्ग मीटर से कम पर किसी भी निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है और ऐसा नियम है। वैसे उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्रशासन ने कई जगह अतिक्रमण की बात कहकर धर्म स्थलों को गिराया है, खासकर मस्जिदों को। गोरखपुर नगर निगम ने दावा किया था कि पिछले 50 वर्षों से घोष कंपनी चौराहे के पास जमीन पर अवैध कब्जा था। नगर निगम ने 25 फरवरी 2024 को एक अभियान चलाकर जमीन पर बनी 31 दुकानों और 12 आवासीय परिसरों को हटाया था। इनमें एक पुरानी मस्जिद भी शामिल थी। जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो नगर निगम ने मस्जिद निर्माण के लिए 520 वर्ग फीट जमीन दक्षिण पूर्वी कोने पर देने की सहमति जताई थी। लेकिन वहां मस्जिद का निर्माण हो जाने के बाद जीडीए ने कहा कि इसका नक्शा पास नहीं कराया गया। हालांकि इससे पहले जीडीए ने मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। फिलहाल गोरखपुर की मस्जिद समिति ने शनिवार से खुद ऊपरी मंजिल के हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। इस मामले पर 3 मार्च को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस मामले में जीडीए के वाइस चेयरमैन आनंद वर्धन ने कहा क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है तो उसके निर्णय के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल हामिद कासमी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, हमारी 100-125 साल पुरानी एक मस्जिद थी जिसे नगर निगम ने तोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग नगर निगम और जिला अधिकारी कार्यालय गए। इसके बाद हम लोगों को एक किनारे साइड में जमीन दी गई थी जिसका नक्शा बनवाने के लिए हम लोग ऑफिस गए थे। तब वहां बोला गया कि 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर नक्शा पास होता है। उन लोगों ने कहा कि आप लोग अपना निर्माण कर लें, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बताया अब ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद जीडीए ने नोटिस भेजा है और उसमें लिखा है कि ये आप लोगों का जो निर्माण है वह गलत है, इसका नक्शा पास नहीं है। इसको लेकर जीडीए ने 15 दिन का समय दिया है। मस्जिद को खुद ध्वस्त कर ले, नहीं तो 15 दिन के बाद जीडीए खुद इसे ध्वस्त कर देगी और उसका खर्चा भी हमसे लेगी। इस तरीके की गुंडागर्दी यानी कि अपने ही कानून बदले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा की सरकार में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके का नफरत का जो एक माहौल बनाया हुआ है, वह चाहे फिर उच्च अधिकारी क्यों ना हो या फिर कोई राह चलते आम नागरिक क्यों ना हो, आम हिंदू क्यों ना हो, सभी के मन में मुसलमानों को लेकर नफरत भर दी गई है। जीडीए ने 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही निर्माण हटाने को कहा था।
जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतशम खान का आरोप है कि बुलडोजर को मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थल के खिलाफ हथियार बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुसलमानों के धार्मिक स्थल निशाने पर हैं। उन्होंने कहा, अगर सरकार आंकड़ा जारी तो पता चलेगा किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाकर कार्यवाही की जा रही है, कितने धार्मिक स्थल निशाने पर हैं। प्रशासन एक तरफा ये कैसे तय कर सकता है कि जमीन उनकी है, जब तक कानूनी प्रावधान का प्रयोग बाकी रह गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी इमारत का ध्वस्तीकरण ही रास्ता नहीं है। जमाते इस्लामी हिंद के इस आरोप को समाजवादी पार्टी ने भी जायज ठहराया है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर एक समुदाय के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, बीजेपी की नीयत सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है। जिस तरह पहले मुसलमानों के घर निशाने पर थे, अब उनके धर्मस्थल भी निशाने पर हैं। प्रशासन सिर्फ सरकार की सुन रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस मामले पर जल्द ही कोई फैसला करने वाले हैं। पार्टी अदालत का रुख कर सकती है क्योंकि बीजेपी को संविधान पर विश्वास नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की मेरठ की मस्जिद हो या मुजफ्फरनगर की या फिर संभल में हटाए जाने वाले रमजान के महीने में मस्जिदों के लाउड स्पीकर हो और संभल में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, इससे हम सब ये अंदाजा लगा सकते हैं, बल्कि अंदाजा क्या, सबके सामने सच्चाई है कि मुसलमानों को किस तरीके से परेशान उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और बीजेपी ने कैसे संविधान को भी एक साइड में रखकर जो है कार्यवाही कर रही है। इस पूरी खबर के ऊपर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।